तारीख को पढ़िए, मीर अब्दुल हमीद को पढ़िए। मैं उनकी जिंदगी के बारे में बीच बीच में बताता रहूंगा। क्योंकि हमारे मेहमान अब्दुल समद साहब तशरीफ ला चुके हैं, मुस्लिम फेडरेशन के प्रेसिडेंट। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज मंच पर आए और अपनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, वसीम भाई, मेरे साथी सलीम अख्तर साहब, छोटे भाई अकबर इदरीसी साहब, नाम लेने से बहुत टाइम खर्च होगा, बारह बाटे में साहब, बुजुर्गों और साथी, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। आजकल एक ही बात है कि तस्वीर को बदला जा रहा है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, पता नहीं लोगों को इस पर क्या मजा आ रहा है। और एक ही कौम की एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि मजहब का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ऐसे हालात में मीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में ये प्रोग्राम कराना लायक सताइश है। मैं अपने दिल की गहराइयों से मलिक साहब को, निशान मलिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने वो हालात में ये प्रोग्राम कराया। हिंदुस्तान की आज़ादी की तरह जब ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ तो एक मिसाल से मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ कि एक बूढ़ी औरत सड़क पे रक्स करने लगी। लोगों ने पूछा, तमाम ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों ने पूछा कि भाई क्या मामला है? कि मामला कुछ नहीं, आज हम आज़ाद हो गए और अब ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो वहां से एक प्रोफेसर साहब भी गुजर रहे थे, उन्होंने उससे कहा कि भाई हर फर्द की आज़ादी की हुदूद वहां पर खत्म हो जाती है जहां से दूसरे शख्स की आज़ादी की हुदूद शुरू होती है। लिहाजा उन्होंने पकड़कर उस औरत को हटाया, ट्रैफिक खुल गया। अब आप यहाँ हिंदुस्तान में देखें कि बस हमारी हुदूदों पे पाबंदी लग रही है। इसलिए एक सबसे बड़ा काम हमारे लिए ये है कि जो नफरत का माहौल है उसे मोहब्बत में हम कैसे बदलें, और उसके लिए इससे बढ़िया तरकीब मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए मैं फिर दोबारा इनको मुबारकबाद देता हूँ और बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रचना रावत विश्व एक राइटर है जो अपनी किताब द परमवीर हीरोज के अंदर लिखती है कि हमीद जब थोड़े बड़े हुए तो किशोर अवस्था में हमीद को उनके वालिद साहब ने सिलाई के काम में ही अपने पास बैठाना शुरू कर दिया। हमीद साहब का मन बिल्कुल भी सिलाई के काम में नहीं लगता और वो ज्यादातर गुलेल से अपनी, जो उस समय रबड़ की गुलेल हमने बचपन में चलाई है, निशानेबाजी किया करते थे, तैराकी किया करते थे, दंड बैठक लगाते थे, अखाड़े में अपनी कुश्ती लड़ने का अभ्यास किया करते थे और जो बाना वैरायटी का अक्सर वो होता है मुहर्रम के टाइम में, उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। उसी दौरान जब हमीद थोड़े बड़े हुए तो गांव के पास में एक नदी बहती है, कोई बहुत तेज बारिश हुई तो नदी के अंदर बाढ़ आ गई। हमीद का युवा मन जो कुछ कसकर गुजरने को बेताब रहता था, उस बाढ़ में फंसे हुए लोगों को, तमाम लोगों को, जो गरीब बस्ती के, जो गांव के नीचे साइड में बसे हुए घर थे, वो जब घर बाढ़ में घिर गए तो हमीद ने उन तमाम लोगों को निकाल करके पक्के स्कूल तक, जो सरकारी पक्का स्कूल था, उस तक पहुंचाया। और जो दो लड़कियां नदी के वेग में डूब रही थी, अपनी बहादुरी, जोश, जज्बे और जुनून का परिचय देते हुए उन दोनों लड़कियों को धार से निकालकर बाहर लाए और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव में एक दबंग टाइप के जमींदार थे, वो उनके कुछ गुंडे गरीब किसान की फसल को जबरन काटने के लिए पहुंच गए।
हमीद लाठी लेकर के उन गुंडों के सामने डट गए और गुंडों को मार भगाया और गरीब किसान की फसल को कटने से बचाया। इस बात को आगे जारी रखते हुए मैं जनाब अपने अख्तर अली सैफी साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो माइक पर आए और अपनी बात करें। जनाब अख्तर अली सैफी साहब हैं।